अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज के जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आऊं वो है अचार, आम का अचार और चने का। तो ये यकीनन आपको ये भी रेसिपी हमारी पसंद आएगी। चलो शुरू करते हैं। ये 3 किलो मैंने आम लिए। अचारी आम इसको बोलते हैं, अचारी आम। अचारी आम कह कर आपने लेने हैं। और ये आपने अचार जब भी बनाना 7वें महीने में या 8वें महीने में आपने अचार डालना। इससे पहले नहीं, क्योंकि पहले जो केरी आती है उसका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता। ये अचार जो आप बनाएंगे, आप पूरा 1 साल 2 साल आपका अचार ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ये 1.5 लीटर मेरे हमारे पास सरसों का तेल है। आधा किलो मेरे पास है सफ़ेद चने। 2 टेबल स्पून है मेरे पास हल्दी। 2 टेबल स्पून है मेरे पास ये खुश्क धनिया, आपने तवे पे भून के मोटा मोटा कूट लेना। नमक टेबल स्पून है मेरे पास 4 टेबल स्पून है मेरे पास कुटी हुई मिर्चें। 12 टेबल स्पून है मेरे पास ये मिक्स की है मेथी दाना और कलवंजी और सौंफ। ये 12 चम्मच है तीनों। 2 टेबल स्पून मैं डाल रहा हूँ खुश्क धनिया। इसको हम भून लेंगे। जब अच्छी तरह खुशबू आना शुरू हो जाएगी, हमने इसको कूट लेना, मोटा मोटा कूटना। ग्राइंडर आपने कोई चीज़ नहीं करनी। जो भी मसाला आपने डालना मोटा मोटा कूट के डालें। हल्का हल्का सा रोस्ट हो गया। 2-3 मिनट हमने इसको रोस्ट किया हुआ। अब हम इसको कुंडी डंडे के अंदर हमने कूट लेना वहाँ। चूल्हा कर रहे हैं हम बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम तमाम मसाले हम मिक्स करेंगे। अपने जो आम का अचार है, ये है 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 2 टेबल स्पून है हल्दी, ये भी डाल दी। 4 चम्मच है कुटी हुई टेबल स्पून मेरे पास ये मिर्चें, जिसको दड़ा मिर्चें कहते हैं। 12 चम्मच मैं डाल रहा हूँ सौंफ, और ये मिक्स करके मैंने रख लिया कलवंजी, सौंफ, मेथी दाना, ये शामिल कर दिया। 6 चम्मच मैं इसके शामिल कर रहा हूँ नमक। ये आम खट्टे होते हैं ना, इसीलिए इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा जाता हुआ। अब हम इसको करेंगे तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद हमने इसको छोड़ देना 12 घंटे के लिए। 12-13 घंटे के लिए आप छोड़ दें। 24 घंटे के लिए भी आप छोड़ सकते हैं, मगर इसके लिए 12 घंटे काफ़ी है। ये जो अचार मैं आपको बता रहा हूँ ना बनाना, ये हमारी दादी बनाया करती थी, मेरी अम्मी बनाया करती थी। आपको मालूम हो, जो हमारे पुराने लोग थे उनके हाथ का अचार हो गया, साग हो गया, ये बहुत अच्छा बनाया करते थे। अचार ऐसे बनाते थे कि 5-5 साल ख़राब नहीं होता था। अगर आप देखा जाए कि जो वो लोग घी गर्म करते थे देसी, वो भी 5 साल भी अगर रख लेते तो ख़राब नहीं हुआ करता था। वो क्या करते थे, एक डली नमक की डाल देते थे, जिस बर्तन के अंदर भी घी रखते थे गर्म करके देसी, उससे ख़राब नहीं होता था, जायका नहीं ख़राब होता था। इसी तरीके से ये रेसिपी हैं हमारी पुरानी घर की हैं रेसिपी हैं। इसी तरीके से आप अचार ये डालेंगे, इंशाल्लाह 1.5-2 साल आपका अचार ख़राब नहीं होगा। मसाले हो गए बहुत अच्छी तरह मिक्स। अब हम इसको देंगे रेस्ट। 12 घंटे से भी आप बेशक 20 घंटे के लिए दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर 12 घंटे इसके लिए काफ़ी है कि इसको मसाले अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाएंगे, जज़ब हो जाएंगे। चने हमने पानी के अंदर धोकर अच्छी तरह से भिगो कर रख दिए हैं। इनको भी हमने कम से कम 6-7 घंटे भिगे रहेंगे, क्योंकि इसको हमने उबालना नहीं है। तो ये फूल जाएंगे, तो आगे जब से हम इस्तेमाल करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। ये कम से कम मैंने 13-14 घंटे को मसाला लगा के रख दिया था, छोड़ दिया था। इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मसाला चले गया। अब मैंने क्या करना, जो रात को मैंने चने भिगो के रखे थे, पूरी रात भीगे रहे हैं। ये देखो चने जो है ना गल गए हैं। इसको हम अभी करेंगे फ्राई। चले हम तेल डाल के हल्का हल्का फ्राई करके अब हम इसको मिक्स करेंगे अचार को। अब मैं ये सरसों का तेल शामिल कर रहा हूँ फ्राई पैन में। यही तेल हमने दोबारा अचार के अंदर शामिल कर देना। अब मैं इसका इसलिए इसको हमने हल्का सा फ्राई करना, जो इसके अंदर पानी है ना, वो पानी के अचार के अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना आपका अचार ख़राब हो जाएगा।
इसको आपने उबालना वगैरह कुछ नहीं है। इसको हमने चंद मिनट फ्राई करना, तकरीबन 3 से 4 मिनट। वो ऐसे नहीं कि इसमें अगर पानी होगा ना खुश्क हो जाएगा। ऐसे ही चने डालते हैं, इसको उबालते वगैरह कुछ नहीं है, बस बहुत अच्छी तरह भीगा होना चाहिए। ये मेरे पास आधा किलो चने हैं। अब इसका पानी हो रहा खुश्क। आपने भी इसको 3 से 4 मिनट खूब गर्म ऑयल तेल सरसों का गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद चने डाल देने हैं। इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए चने के अंदर। ये ले, अब मैंने चूल्हा बंद कर देना माँ। अगर हम ऐसे डाल देते हैं अचार के अंदर तो हमारा पूरा अचार ख़राब हो जाना, तो इसलिए पानी का एक भी तिनका नहीं जाना चाहिए। अब मैं कर रहा हूँ चूल्हा बंद। अब हम करेंगे मिक्स। आपने बर्तन जो है ना प्लास्टिक के बाल्टी वगैरह में आपने अचार डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। इसको आपने कम से कम 13-14 घंटे हमने इसको मसाला लगा के रखा बहुत अच्छे तरीके से। बल्कि अब मैंने चेक भी कर लिया, नमक मिर्च बिल्कुल सही है। मसाला आपने इसमें खूब सारा डालना। ये लहसुन है मेरे पास 1 पाव के करीब मैंने छील लिया था। आपको पता है ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है लहसुन। ये खाया भी जा सकता है रोटी के साथ। अच्छा, ये जो मैंने चने आपके सामने अभी फ्राई करके डाले हैं, तेल के समेत इसमें आपने शामिल कर देने हैं। अच्छा, अब हमने बाकी का भी तेल शामिल करके इसको हमने मिक्स करना अच्छे तरीके से। अब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर 2 लीटर सरसों का तेल। तेल जो है आपने सरसों का अच्छा वाला लेना। 2 लीटर डालना आपने हमेशा, जैसे कि ऊपर तक हमारा तेल होना चाहिए। जैसे पहले भी बताया 2-3 साल आपका अचार ख़राब नहीं होगा अगर ऐसे डालेंगे। अब करेंगे हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे, ऊपर नीचे कर देना आपने। जो चने यहाँ बिल्कुल मिक्स हो जाने चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी शक्ल। आज की हमारी जो रेसिपी थी वो थी चने और आम का अचार। तो बहुत बेहतरीन बनता हुआ जी अचार और बन के तैयार हो गया। आपने सिर्फ ये एक एहतियात करनी है, इसको आपने गीला चम्मच वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करना। आपने थोड़ा सा बोतल में अचार डाल लेना वहाँ, डाल के एक ही चम्मच आपने इस्तेमाल करना वहाँ। अगर गीला चम्मच डालेंगे तो अचार ख़राब हो जाता। यकीनन आज की आपको रेसिपी हमारी पसंद आएगी चटपटे अचार की। मुझे कमेंट ज़रूर किया करें आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हैं। फॉलो करना ना भूला करें। इंशाअल्लाह बेहतरीन आपके लिए और भी हम ऐसी रेसिपी लेके आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।